कुर्मी आंदोलन में घायल आंदोलनकारियों से मुलाकात करने सुदेश महतो बंगाल जाना चाह रहे थे, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर सुदेश महतो ने रांची में प्रेस वार्ता कर बंगाल पुलिस पर जमकर भड़ास निकाली है और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बंगाल अब बंगाल नहीं बल्कि वहां पर मौखिक सरकार चलती है। डीएसपी जो बोल दे, ममता दीदी जो बोल दे, बिना किसी आदेश के उसे अमली जामा पहनाने में तमाम अधिकारी कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। जो आंदोलन में घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने जाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से तस्वीर वहां सामने आई वह अपने आप में इस लोकतांत्रिक देश में चौंकाने वाली है कि आखिर कैसे कोई जनप्रतिनिधि को, एक नेता को, पार्टी के सुप्रीमो को जाने से रोक सकता है। पहले आपको बंगाल का वह वीडियो दिखाते हैं। कि आपका प्रोग्राम मेरा आया हुआ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसी आधार पर आपका ये तो आपका बात है ना, आपको जानना है। मैं क्यों बताऊँ, मेरे प्रोग्राम पर ही तो आपका डीजीपी से आदेश होके ही आएगा। ये कोलकाता जाता है प्रोग्राम, জানা আছে। तो फिर क्या नहीं जाता है। আমি এটাই বলতে পারছি আপনাকে যে কোর্টশিলাতে আপনার এখন যাওয়া আমি মনে করছি না এখন এটা সবকিছুর জন্য পিস অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সির জন্য ঠিক আছে। আমি নিজের কোনো কথা 144 লাগাইছি না, দেখুন আপনি ঝাড়খণ্ড স্টেটের আছেন, আমি এই স্টেটের রিজনাল পার্টির হেড, এই স্টেটের পার্টি, সেটা হতে পারে। আমি তো মুভ করতে পারি। আপনি আসুন, পরে একদিন আসুন, আমি আপনাকে। আপনি কেমনে তৈরি করবেন কি আমি কবে যাবো সেটা? এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কোর্টশিলা দিতে পারছি। मतलब तो बात नहीं, ऐसे ही आपका मुंह से कानून नहीं चलेगा कि हम না মুখ करेंगे नहीं करेंगे। ওখানে একটা গন্ডগোল হয়েছে, একটা সমস্যা হয়েছে। वो गंडगोल का कारण और हो सकता है। गंडगोल अपना समिति है, अपना लोग है, वो ठीक है। गंडगोल हुआ है तो उसका एक अपना रास्ता है, उसका रास्ता लोग निकालेंगे, आप लोग निकालिएगा लॉ एंड ऑर्डर में मिलकर একদম। এবং সেটা নিকালানোর জন্যই প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, আমি মনে করছি না আপনি ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন। नहीं, हमारा वो पार्टी ऑफिस है ना, पार्टी ऑफिस में प्रोग्राम है। কোর্টশিলা থানা এরিয়াতে আপনি এখন আমরা যেতে পারছি না। কোনো এমনি আপনার মুহে কানুন চলেছে, ওটাই কানুন হয়ে না, আমার যেটা বলার আপনাকে আমি বলেছি। আরে বলাটাই বললেন সেটাই কানুন। আমি যেটা আপনাকে বললাম আরে আমি পরিষ্কার আপনাকে বলছি, তো পরিষ্কার আমিও তো বলছি। আপনার সাথে আমি কথা वो भी আমি আপনাকে বলছি পরশুদিন একটা বড় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আমার পুলিশ ইনজিওর্ড আছে। स्कूल तो हम ही लोग को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना इन चीजों का साथ कौन बनाएगा? सेटा আমাকে रोकले पीसफुल हो गए। में जाइए, समझाइए। हमको रोकने से पीसफुल होगा आपका। आप जितना तर्क बोल रहे हैं तो वो कोई रास्ता नहीं है रोकने का। लोगों के बीच जाना, उनको समझाना, कार्यक्रमों में भाग लेने से आप वहाँ अगर आपको कुछ स्पेशल वहाँ पर लगा देते कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, यहाँ कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं होगा, मैं नहीं जाता। ऐसा लगा हुआ है आपको, आप दे दीजिए हमको नोटिस। আমি পরিষ্কার পলিটিক্যাল কোনো ফাংশন না হওয়ার কোনো কথা আছে কি? আপনার কোনো প্রোগ্রাম আছে, কারো কোনো ফিক্সড কিছু আমাদের কাছে আমরা দিয়েছি প্রোগ্রামে, দেখো প্রোগ্রাম নাই তো দেখো আমাদের প্রোগ্রাম জারি আছে। আমি প্রোগ্রাম পাঠাইছি, আমি এমনি ওখানে আমরা কাউকে अरे जब बोलेंगे आप बात करिए, जानकारी नहीं है, इसका मतलब यही कानून खत्म हो जाता है। आप पता करिए যেহেতু ওখানে একটা जानते हैं, আমার যেটা বলার रिटर्न दीजिए। आप आदेश दिखाइए, क्या आदेश है? आदेश दिखाइए। अगर हमको जाने से रोकेगा, आदेश दिखाइए। आप आदेश दिखाइए। एसडी बुलाया बैठे नीचे, आदेश नहीं जाना আমরা এলাও করতে পারবো না। में दीजिए कि आप नहीं जा सकते।
आपको कारण बताइए कि हम नहीं जा सकते হাইকোর্ট পরিষ্কার বলেছে हाईकोर्ट में हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं ना हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं যেখানে হয়েছে ওটা হাইকোর্ট করে কনস্টিটিউশন ইলিগাল ওটাকে ট্রায়াল করার জন্য ওটাকে ট্যাকল করার জন্য हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं সমগ্র आज इस तरह का ওরই कोई गुस्सा है क्या? কন্টিনিউশন চলছে ওরই কন্টিনিউশন চলছে नहीं, 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 बार-बार कोर्ट का आपने आदेश है ऐसा कोर्ट क्या? का बिल्कुल है दिखाइए ना। बिल्कुल मेरे पास है ना दिखाओ ना बस। दिखाइए। आप क्यों बात कर रहे हो तो देखा आपने कैसे डीएसपी साहब पूरे तेवर में है और हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है। इस पर बार बार सुदेश महतो और लंबोदर महतो बता रहे हैं कि आदेश आंदोलन वाले दिन यानी 20 सितंबर का था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार खूब नोकझोंक हुई, जिसके बाद सिर्फ पार्टी दफ्तर तक जाने की इजाज़त मिली और कड़ी सुरक्षा घेरे में सुदेश महतो को वहां लेकर पहुंचे। इस पूरे मामले पर रांची में आजसू पर केंद्रीय कार्यालय में सुदेश महतो ने मंगलवार को प्रेस वार्ता किया और कहा कि बंगाल अब अलग रास्ते पर है, वहां लोकतंत्र नहीं ममता दीदी का तंत्र चलता है। 20 तारीख के सामाजिक कार्यक्रम में कोटशिला स्टेशन में घटित घटना और उसके बाद गांव में आसपास के गांवों में जो बंगाल पुलिस बंगाल सरकार का अत्याचार जो हुआ, वैसे घायल लोगों का और ऐसे परिवार जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनसे मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम हमारा था। और ये पूर्व सूचना मैंने वहाँ के शासन को दे दिया था और उसी अनुरूप हम वहाँ पर प्रस्थान किए थे। लेकिन अचानक से मेरे जालदा पहुँचने पर वहाँ का स्थानीय प्रशासन की सूचना आती है और वहाँ के डीएसपी रैंक के पदाधिकारी आते हैं और कहते हैं कि इससे आगे आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी, आप उनके 100 जनों से और उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। जब उनसे इस विषय पर किसी आदेश की इच्छा व्यक्त की गई, भाई किस आदेश के तहत किस नियम के तहत आप हमें वहाँ पहुँचने नहीं देना चाहते हैं, तो उनका कोई ठोस जवाब नहीं था। इसलिए हमने उस तत्काल उनको कहा भी था कि यहाँ मौखिक सरकार चलता है कि डीएसपी अगर वहाँ मौखिक रूप से कुछ कह रहे हैं तो वो गवर्नमेंट का आदेश है। फिर मैंने कहा कि आपके सीनियर से आप बात करिए। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने भी बात किया। फिर उन्होंने हमारे कोटशिला मुख्यालय तक, अपने पार्टी मुख्यालय तक जाने की इजाज़त दी। फिर वहीं पर हमने अपने आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया और परिजनों जो वहाँ पहुँच पाए उनसे मिलकर जो व्यथा थी उनको सुनने का काम किया। जिस बर्बरता से बंगाल सरकार ने काम किया है वो कल्पना से परे। महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, घर से निकालकर उनके साथ मारपीट करना, निर्दोषों को उठाकर जेल में डालना, शायद ये अब उनका नियति बन चुकी है। और इसका नियति का एक रूप 20 तारीख को हम सभी लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और मैंने कहा है कि सरकार तय करे कि किस दिन हम अपने परिजनों से, घायल परिवारों से, निर्दोष लोगों से हम मिलेंगे। मेरा कार्यक्रम नित्यदिन वहाँ के लिए प्रेषित रहेगा और हम जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि केस, मुकदमे, जेल, लाठी, गोली से किसी आंदोलन को न पहले दबाया गया है न आगे दबाया जा सकता है। कोटशिला आंदोलन की धारा रही है, कई इतिहास आंदोलन के उससे जुड़े हुए हैं। मैं आसपास के सभी लोगों को उनके साहसिक जो उनका कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये संघर्ष भविष्य में और जारी रहेगा। ये तैयारी वहाँ के लोगों का है। तो बता दें कि 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन हुआ। इसमें कई जगहों पर लाठीचार्ज और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। ऐसे में अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उन तमाम लोगों से मुलाकात करने पुरुलिया पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें झारखंड बॉर्डर पर रोका गया। 2 घंटे तक नोकझोंक हुई, बड़े अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसके बाद इजाज़त मिली कि पार्टी दफ्तर तक जा सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल सुदेश महतो उठा रहे हैं।